आंटी, नुपुर आंटी, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? आप ठीक हो ना? नुपुर आंटी बताओ ना क्या हुआ? नुपुर आंटी, आपने कुछ पूछा क्या अभी मुझसे चीकू? हाँ कुछ हुआ है ना? आप इतनी टेंशन में काहे को लग रही हो? आपको कैसे पता कि मैं टेंशन में हूँ? नुपुर आंटी, आप ही बोली हो ना मेरे को कि जब दिल का रिश्ता होता है ना तो अपने आप ही पता चल जाता है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और अभी ना मेरे को पता चल गया है कि कुछ ना कुछ तो टेंशन है। तो बताओ मेरे को क्या हुआ? बताओ ना क्या हुआ है नुपुर आंटी? तुम फिर कहीं बाहर गई थी? नहीं तो मिलिंद अंकल बाहर नहीं गई थी नुपुर आंटी, यहीं यहीं थी। मैं कब से देख रही हूँ, यहीं थी। अंदर चलो, तुम्हारी जरूरत है। पायल की चांदी की झुमकी वाली रस्म है। नुपुर, हवन सिर्फ प्रसाद के लिए नहीं, ग्रह शांति के लिए किया हुआ है। इस घर पे जो बुरी नजर है, पूरा साया है, उसे दूर करने के लिए। कैसी माँ हो तुम नुपुर? तुम्हें अपनी बेटी की जरा सी भी चिंता नहीं? अरे मुंह झूठा करने से पहले कम से कम वो जो चांदी की बालियां इसके जन्मदिन के बाद इसको पहनाने वाले थे, याद है या वो भी भूल गई? अत्या, चांदी तो मन शांत करने के लिए पहनाई जाती है ना, फिर एक जोड़ी नुपुर के लिए भी ले ही आते हैं। सबसे ज्यादा मन तो इसी का भटकता रहता है ना अत्या? सही बोला तुमने। नुपुर, ये लो बेटा, और जाओ जाके पायल को पहना दो। जाओ बेटा। दादी, ये असली चांदी की है क्या? बहुत महंगी होगी ना? असली चांदी है और महंगी भी है, पर मेरी गुड़िया से कम। 100% सच बोल रही हूँ। वो जो मिनी है ना, वो तेरी बेटी है ही नहीं। अरे मम्मी, आप सोच क्या रहे हो? जल्दी बनाओ ना। नहीं नुपुर, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। तुम्हें परेशान करने के लिए ही ये सब झूठ कहा है उस हीराम माँ ने। तुम बिल्कुल उसकी किसी भी बात का विश्वास मत करना। कोई तो बात है जो मम्मी को टेंशन दे रही है, नहीं तो वो कितने अच्छे से स्माइल करती है हमेशा। नहीं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए बाली या झुमका। मेरे को बस मेरी मम्मी के फेस पे स्माइल चाहिए। मेरी मम्मी को काहे को इतनी परेशानी हो रही है पप्पा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खुद भी ये बात महसूस करती हूँ? मतलब शब्द उसके हैं पर एहसास मेरा है। हे बाबा जी, प्लीज़ मेरी मदद करो। कोई तो रास्ता दिखाओ मुझे मेरी बेटी को पहचानने में। क्या हुआ? दर्द हो रहा है। बताओ मुझे, दिखाओ। ओ गॉड, हाँ ये तो लाल हो गया है। अरे पायल, क्या हुआ बेटा? अरे कान तो बहुत लाल हो गए। विनोद, जल्दी इस ऑइंटमेंट लाओ। लगता है पायल को चांदी से एलर्जी है। हाँ? कुछ तो गड़बड़ है। पहले तो कभी ऐसी एलर्जी नहीं थी, फिर अचानक कैसे? 100% सच बोल रही हूँ। वो जो मिनी है ना, वो तेरी बेटी है ही नहीं। मैं तो भूल ही गई थी कि जब भी कुछ ऐसा चांदी के जैसा पहनती है ना तो मुझे ऐसा एकदम लाल लाल ऐसा खुजली हो जाते हैं बहुत जोर का। एक मिनट, पहले कब हुआ आपको?
ये बात किसने बताई आपको? वो क्या है ना, जब बस्ती में रहती थी ना तो किसी के चांदी के झुमके पहन लिए थे मैंने, तभी ऐसा ही लाल लाल होता है, ऐसा खुजली बहुत जोर का है। बचपन में आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं था? कोई एलर्जी नहीं थी आपको चांदी से? मैं खुद अपने हाथों से आपको चांदी की पायल, चांदी के कंगन पहनाती थी, तब तो मैंने कभी नहीं देखा ऐसा कुछ। देखो बेटा, प्लीज बुरा मत मानो मेरी बात का। पता नहीं क्यों मेरा दिल ऐसा कह रहा है कि आप मेरी बेटी नहीं हो। आपको सच पता है क्या? बताओ मुझे। देखो बिल्कुल डरो मत, हाँ? मैं कुछ नहीं बोलूंगी आपको, मैं आपको इस घर से बाहर भी नहीं निकालूंगी। बस आप मुझे एक बार सच बता दो, प्लीज बोलो ना। बताओ मुझे, क्या आप सच में मेरी पायल और मेरी चीहू हो क्या? मम्मी को कैसे मालूम पड़ा कि मिनी उनकी पायल नहीं है? चीकू, चीकू आप बताओ, आप तो पहले से जानती हो ना इसे। आपको पता है क्या ये मेरी पायल नहीं है क्या? तुम पूछो इसे, इसे कुछ पता है क्या? प्लीज जल्दी पूछो। हाँ मम, पूछती है मैं। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। आपको बचपन की क्या क्या बातें याद है? उससे कंफर्म हो जाएगा कि आप मेरी बेटी हो या नहीं हो। मुझे जो डाउट हो रहा है, प्लीज बताओ। आप मेरी पायल हो क्या? आप मेरी चीहू हो क्या? बताओ। आंटी क्या हो गया आपको? एक तो पहले इतनी टेंशन काहे को ले रही हो? आराम से। और कौन बोला आपको ये आपकी पायल नहीं है? अब शांत हो जाओ पहले तो। आप इतना टेंशन काहे को ले? प्लीज चीकू मुझे प्लीज कंफर्म करे तो मुझे बताओ ना बेटा, आप मेरी पायल हो क्या? चीहू हो क्या आप मेरी? मैं पूछ रही हूँ ना, कुछ बताओ। मेरी पायल नहीं हो क्या आप? बोलो। अब क्या करूं? काकी भी नहीं है यहाँ पे। और चीकू वो तो वेट ही करिए, कैसे सबको सच बताएगी। कुछ तो करना पड़ेगा मिनी, सोच। दादी, हाँ आते दादी, पापा, काकी, आप लोग यहाँ पर आइए ना। देखिए ना मम्मा क्या बोल रही? क्या हुआ? क्या हुआ? मम्मा क्या बोल रही है ऐसा? मम्मी क्यों बोल रही है? पायल क्या हुआ बेटा? इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बुला रही है सबको? दादी देखो ना, ये मम्मी क्या बोल रही है? क्यों बोल रही है ऐसा मम्मी? अब क्या नया तमाशा किया इसने? क्या दादी? मम्मी कह रही थी मैंने उनकी पायल में मिनी हूँ, ऐसा बोल रही थी मम्मी। मम्मी क्यों ऐसा बोल रही है? क्यों बोल रही है मम्मी? समझ बोलो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या नुपुर? पागल हो गई हो? मिलिन मैं सच कह रही हूँ, ये पायल नहीं है। नुपुर, मुझे पता नहीं कौन सा ड्रामा कर रही हो तुम, लेकिन प्लीज स्टॉप इट। ये तुम्हारी ही पायल है, ये डीएनए टेस्ट से साबित हो चुका है। नहीं कामिनी, पायल मेरी बेटी है और मेरा दिल कह रहा है कि ये मेरी बेटी नहीं है। मिलिन हमें फिर से डीएनए टेस्ट करवाना होगा। मुझे मजबूर मत करो नुपुर कि मैं ऐसा कुछ बोल दूं जो तुम्हें बहुत बुरा लग जाए। तुम्हें जो कहना है कह लो मिलिन, पर मैं सच कह रही हूँ, ये बच्ची हमारी पायल नहीं है। तो फिर सुनो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो गई हो। घर का हर मेंबर मुझे कह रहा था कि तुम्हारी मानसिक स्थिति सही नहीं है, लेकिन मैं इनसे लड़ लिया तुम्हारे लिए। लेकिन तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। कुछ भी बोल रही हो तुम। दादी, आत्या दादी, आप लोग सब तो मानते हो ना? मम्मी ने बोल दिया तो आप लोग मुझे नहीं प्यार करोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना? आ जाओ ना। आत्या दादी, मुझे आपसे दूर नहीं जाना, मुझे बात नहीं भाई। तू ही पायल है, कहीं नहीं जाएगी। कोई नहीं निकालेगा यहाँ से, कोई नहीं निकालेगा। ये हमारी पायल है। किसने कहा तुझसे? किसने तेरे दिमाग में ये बात भरी है कि पायल नहीं है? इस चीकू ने? नहीं, चीकू ने नहीं बोला। मुझे ये बात बताई है हीरा अम्मा ने।
नहीं चाहिए तुम्हें नुपुर। इतना नाशुक्रा तो कोई नहीं हो सकता। देख देख इसे, ये है हमारी पायल। इसके खो जाने के बाद पिछले 7 सालों से हम इसका इंतजार कर रहे थे। और सबसे ज्यादा तो नुपुर तूने अपना खाना पीना, हंसना बोलना सब कुछ छोड़ दिया था इसके पीछे। और आज तू ये कह रही है, भूल गई क्या तू? कुछ नहीं भूली हूँ मैं आई, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, पर मैं बस चुप कर। अब कुछ नहीं सुनना चाहती मैं, वरना एक थप्पड़ और मार दूंगी मैं तुझे। और ये थप्पड़ एक सास का नहीं है नुपुर, ये थप्पड़ एक माँ का है, जिसके पास अपनी बेटी के पागलपंती का और कोई इलाज नहीं है। मैं पागल नहीं हूँ आई, मैं पागल नहीं हुई हूँ। क्या हो तुम? इतनी मन्नतों के बाद हमें हमारी पायल वापस मिली और अब तुम कह रही हो कि हमारी पायल नहीं है। नुपुर, एक माँ को अपनी बच्चे की धड़कन तक महसूस होती है और तुम कह रही हो कि नास्तिक लोगों की यही पहचान होती है सावित्री, मिल जाए तो मिट्टी, ना मिले तो सोना। इसी की वजह से एक दिन हमारी पायल हमारे से दूर हो गई थी और आज फिर से पायल खो गई ना, और उसका कारण भी नूपुर ही होगी। नहीं तय, अब इस बार मैं अपनी पायल को खोने नहीं दूंगी। हर बार मैंने नुपुर का साथ दिया, उसे समझा, पर इस बार नुपुर अब तुम्हें समझना होगा। और अब तुम्हारा ये पागलपन और ये तुम्हारी बेवकूफी वाली बातें, उसमें हम कोई तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ऐसी बेकार माँ होने से अच्छा भगवान तुम्हें औलाद ही ना देता। अरे भगवान ने ये गलती करनी ही थी तो दूसरी बार तो ऐसी गलती करनी ही नहीं चाहिए थी उन्हें। पायल को नहीं भेजना चाहिए था। अरे जब से पायल आई है तब से हम सब ने उसे सर आंखों पर बिठा के रखा है, पर उसकी खुद की माँ, उसे तो अपनी बेटी की कोई कदर ही नहीं है। सच में कैसा लगता होगा बच्ची को। देखो नुपुर, तुम्हें अगर ये बच्चे नहीं चाहिए ना तो ना सही, हम उसे गोद ले लेंगे। आखिर है तो जोशी परिवार का खून ही है ना सुबोध। आई, आप ही मुझे कहती है ना, माँ वो होती है जो अपने बच्चे की धड़कनों को महसूस कर सकती है, उसे पहचान पाती है। तो मैं कुछ महसूस क्यों नहीं कर पाती हूँ आई? जब ये मेरे गले लगती है तो मुझे सुकून नहीं मिलता है जो बच्चे के छूने से माँ को मिल जाता है। ये मेरे पास रहती है, मेरे साथ रहती है, फिर भी मुझे खालीपन सा क्यों लगता है, अधूरापन सा क्यों लगता है? आई बताइए क्यों लगता है? एक माँ होने के नाते मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है सब बोलना, उस बात को आप सब तक पहुंचाना, पर प्लीज मेरी बात सुनिए तो, मेरी बात समझने की तो कोशिश करो। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरी पायल है। मिनी, सॉरी बेटा, आई नो मेरी बातें आपको बहुत तकलीफ पहुंचा रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है सुन के, बस सच तो सच होता है ना, और एक न एक दिन सच को एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो आज क्यों नहीं? प्लीज मिनी बता दो सच क्या है, प्लीज बता दो क्या पायल नहीं हूँ, प्लीज मुझे बताओ। आपको पता है क्या, कहाँ है मेरी चीऊ, कहाँ है मेरी पायल? देखो बेटा, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ। आप मुझे सच सच बता दो कि पायल बनाकर आपको यहाँ पर किसने भेजा है? प्लीज मेरी, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, मुझे सच बताओ, मुझे सच जानना है, क्या है सच बोलो। बस। तुम एक शब्द नहीं बोलोगे बस। क्या कर रही हो? एक माँ हो, इतना इनसेंसिटिव कोई कैसे हो सकता, मुझे समझ में नहीं आ रही। उसका सहमा हुआ चेहरा तुम्हें नजर नहीं आ रहा? कितनी सहम गई है वो, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हे भगवान, शशिकांत क्या तमाशा बना दिए। तुम्हारी वजह से आज शशिकांत की हालत और बिगड़ती जा रही है। अब क्या हम सबकी जान लेके दम लोगी नूपुर? बस आते ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुमने तुम्हारा ऐसा कुछ कहा और किया ना नूपुर, तो मैं और पायल
तुमको हमसे अलग कर देंगे। हमेशा के लिए। सॉरी मम्मी, मेरे को सच मालूम है पर फिर भी मैं नहीं बोल रही है क्योंकि कोई भी मेरी बात नहीं सुनेगा। पर आप तो सुनोगे ना पप्पा जी, आपको तो सब सच मालूम है। तो फिर प्लीज प्लीज मेरी मम्मी की हेल्प करो ना पप्पा जी, प्लीज। सुन लिया नूपुर, या कुछ और भी बाकी रह गया सुनने को? सुधर जाओ नूपुर, सुधर जाओ, वरना पछताने के अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।